ये शिवम दुबे मुझे किसी की तो याद दिला रहा है। ये वर्ल्ड कप के विजय शंकर की। विजय शंकर भी बिल्कुल ऐसा ही था। जब तक टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ था ना 2019 वर्ल्ड कप के पहले, तब तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था। न्यूजीलैंड जाके 85 भी बनाए, बॉलिंग में भी एक दो विकेट ले लेता था, फील्डिंग भी अच्छी करता था। जैसे ही इंडियन टीम में सिलेक्शन हुई, बेड़ा गर्क। 2019 वर्ल्ड कप में 3D प्लेयर बन के रायडू की जगह खा गया और इंडिया एलिमिनेट हो गया। खैर, अलग बात है। ये शिवम दुबे कर क्या रहे हैं भाई साहब? जैसे ही इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है, लगातार दूसरी बॉल पे फर्स्ट बॉल डक, गोल्डन डक, बैक टू बैक। भाई, आपकी बहुत जरूरत है वर्ल्ड कप में। ये क्या हो गया आपको? वर्ल्ड कप से ठीक पहले अभी तो 6 से चौके लग रहे थे। और ये चेन्नई सुपर किंग्स को पता नहीं अजिंक्य रहाणे को किस तरीके का फेयरवेल देना है। लगातार रहाणे को खिलाए जा रहे हैं और वो लगातार फ्लॉप हुए जा रहे हैं। फिर से मैच स्टार्ट हुआ, चेन्नई की बैटिंग आई और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने आए। 9 रन बनाए और अर्शदीप की बॉल पे आउट हो गए, जो कि खुद आउट ऑफ फॉर्म घटिया बॉलिंग कर रहे हैं। 4 ओवर में फिर से 42 रन दिए, जबकि मैच बहुत हाई स्कोरिंग नहीं हुआ है। चेन्नई ने सिर्फ 167 बनाए। उस 167 में 42 रन अर्शदीप सिंह ने दिए। बैटिंग वाइज फिर से ऋतुराज गायकवाड़ ने बढ़िया स्टार्ट दी। 32 रन बनाए 21 बॉलों पे। और अनफॉर्चुनेटली ऑरेंज कैप से 1 रन पहले वो डिसमिस हो गए, वरना अगर 1-2 रन और बना लेते तो वो कोहली से आगे निकल जाते और ऑरेंज कैप उनको मिल जाता। हालांकि मेरे ख्याल से उनको 1-2 मैच एंड में कोहली से ज्यादा मिलने वाले हैं, तो अनलेस एंड अनटिल कोहली आने वाले 1-2 मैचेस में कोई सेंचुरी बना दे या 80-90 बना दे, ऑरेंज कैप मोर और लेस ऋतुराज गायकवाड़ को मिल जाएगा। डैरेल मिचेल को फाइनली नंबर 3 पे भेजा और 19 बॉलों पे 30 बना के मिचेल ने जस्टिफाई भी किया कि नंबर 3 उनकी आइडियल पोजीशन बनती है इस टीम में। अब बस इस टीम में मोइन अली को अगर ये ओपनिंग करना भेज दे रहाणे की जगह, तो चेन्नई सुपर किंग्स सेट हो जाएगी। मगर अब धोनी तो है, तो वो कुछ तो अलग सोचेंगे ना। खैर, आज अच्छी बात ये थी कि रविंद्र जडेजा फाइनली बैट से परफॉर्म किया। 26 बॉलों पे 42 बनाए और जहां पे ऐसा लग रहा था कि चेन्नई शायद 150-160 तक रुक जाएगी, वहां 167 तक ले गए। थाला को पता नहीं क्या हो गया है, उन्होंने अपने से पहले शार्दुल ठाकुर, मिचेल सेंटनर सबको भेज दिया, क्योंकि वो सिर्फ आखिरी के 2-3 बॉल खेलना चाहते हैं और इसी चक्कर में आज जीरो पे बोल्ड भी हो गए। अब थाला जबरदस्ती अगर खेल रहे, क्योंकि कैचेस भी बहुत छोड़े हैं। ऑफ कोर्स आई नो कि बहुत सारे धोनी के फैंस हैं जिनको ये बात अच्छी लग रही होगी, मगर धोनी बहुत सारे कैचेस भी छोड़ते हैं, अननेसेसरली एक यंगस्टर की जगह ले रहे हैं। आईपीएल में कितने यंगस्टर्स ग्रूम होते हैं। अगर धोनी को सिर्फ 2-4 बॉल बैटिंग करनी है और सजेशंस देने, तो आई थिंक आईपीएल में कोच का रोल बहुत बड़ा होता है। हर वो टाइम आउट में वो आ सकते हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर से भी गाइडेंस दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से धोनी को अब बस करना चाहिए और बाहर से बैठ के कोचिंग रोल करना चाहिए। हो सकता है इंडियन टीम को भी उनकी जरूरत हो, गाइडेंस हो, फ्यूचर में जरूरत पड़े उनके कोचिंग की। तो अब धोनी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप सिर्फ 3 बॉल खेलने के लिए नंबर 9 पे आते हो। आई नो कि चेन्नई मैनेजमेंट से वो क्लोज हैं एंड एवरीथिंग, मगर अब उनको देखने का एक चार्म खत्म हो चुका है। एनीवेज, 167 बनाए। बॉलिंग वाइज आज हर्षल पटेल और राहुल चहर ने अच्छी बॉलिंग की। गुड टू सी कि हर्षल पटेल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आई स्टिल बिलीव कि डेथ बॉलिंग में वो इतने बुरे नहीं है। उनकी इकोनॉमी हाई है, मगर जो 19th ओवर, 18th ओवर, 20th ओवर इस तरह के बॉलिंग स्पेल डालेगा, उसकी इकोनॉमी 10 के आसपास हो तो इट इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। और ये आईपीएल वैसे भी बहुत हाई स्कोरिंग रहा है, मगर उनका काम है विकेट्स लेते रहना और डेथ में ऐसे कोई बहुत ज्यादा 20-25 रन ना देना। तो आई थिंक हर्षल पटेल सक्सेसफुली वो काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया को सोचना चाहिए। आई स्टिल से कि अर्शदीप इज अ रॉन्ग सिलेक्शन। नटराजन या संदीप शर्मा डिजर्व करते हैं। सिराज के ऊपर भी डाउट्स थे, मगर सिराज ने पिछले 2-3 मैचेस में एटलीस्ट ही हैज शोन सम फॉर्म, पिक्ड अप अर्ली विकेट्स, इकोनॉमी में भी कंट्रोल किया है। पिछले मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी हुए, मगर अर्शदीप तो नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। स्टिल टाइम है, तो इस बारे में सोचना चाहिए। फिर फाइनली पंजाब आज सीएसके से 5 मैच जीतने के बाद हार गई। सबसे खुश होंगे आरसीबी वाले, क्योंकि उनकी नंबर 7 पोजीशन थोड़ी और कंसोलिडेट हो गई। अगर आज पंजाब जीत जाती
तो पंजाब वापस से 7th या 6th हो जाती है और आरसीबी 8th पे आ जाती, मगर पंजाब हार गई तो आरसीबी अभी नंबर 7 पे कंसोलिडेट हो गए हैं। अब आरसीबी का अगला मैच शायद पंजाब के साथ ही है, तो उस मैच में अगर आरसीबी जीत जाती है तो वो और स्ट्रांगली नंबर 7 पे सिक्योर हो जाएंगे। और जिस तरीके की सीजन की स्टार्ट थी आरसीबी की, लगातार 6 लॉसेज, अगर वो 6th या 7th पोजीशन तक पहुंच जाते हैं इस आईपीएल में तो दे वुड से कि वी फिनिश्ड वेल। एनीवेज, पंजाब की पूरी तरीके से बैटिंग आज हिल गई, कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं आई। प्रभसिमरन सिंह ने न्यू बॉल से थोड़ा अटैक किया, मगर पिच ये सरफेस थोड़ा स्पिन फ्रेंडली था, इतना हेल्पफुल नहीं था और वो नजर आया। सारे बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे, दोनों ओवरसीज बैट्समैन बेयरस्टो और रिली रजो का ये आईपीएल बहुत ही खराब रहा है। एक मैच जिसमें उन्होंने 40 ऑड बनाए थे, उसके अलावा हर मैच में वो सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए हैं और ये शायद उनका इस सीजन का दूसरा डक है। तुषार देशपांडे, उनकी जबरदस्त बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आई है इस आईपीएल में और डेफिनेटली वो ऑक्शन में हाईली इन डिमांड होंगे। आप देखना इस ऑक्शन में तुषार देशपांडे पे बहुत डिमांड आने वाली है, क्योंकि वो डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और न्यू बॉल से भी। न्यू बॉल से उन्होंने 2 विकेट लिए और मैच पलट दिया। दोनों इंटरनेशनल स्टार्स बेयरस्टो और रेली रजो, जो दोनों तेज खेल सकते थे पावर प्ले में, दोनों को डिसमिस किया। उसके बाद से तो ऐसा लगा कि उनकी बैटिंग चल ही नहीं रही है। शशांक सिंह हो या आशुतोष, जो पिछले कई मैचेस जिताए हैं, उन लोगों ने थोड़ी कोशिश की। शशांक ने 27 रन बनाए, मगर कोई भी प्लेयर 50 नहीं बना सका। इनफैक्ट ये ऐसा मैच था जिसमें दोनों टीम मिला के एक भी 50 नहीं लगी। वन ऑफ द रेयर गेम्स इन दिस आईपीएल। पंजाब खैर 139 तक पहुंची और चेन्नई को बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री मिली है, क्योंकि अब ये बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है, हर टीम के सिर्फ 3 या 4 मैच बाकी हैं। तो चेन्नई, एसआरएच और लखनऊ के बीच में टाइट कॉन्टेस्ट है कि कौन सेमीफाइनल्स में जाएगा, क्योंकि केकेआर और राजस्थान रॉयल्स काइंड ऑफ ये दोनों सिक्योर्ड है एट द टॉप 2 पोजीशन। फर्स्ट कौन होता है, सेकंड कौन, डजंट मैटर, दोनों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। थर्ड और फोर्थ सेम आते हैं। तो अब ये थर्ड फोर्थ की फाइट और इंटेंस हो गई है, क्योंकि उधर लखनऊ अपना मैच केकेआर से बुरी तरीके से हार गई, इतने बुरे तरीके से कि उनका रन रेट भी पूरी तरह से इंपैक्ट हुआ है और ये आगे मुश्किल डाल सकता है लखनऊ के लिए। बात सिर्फ हारने की नहीं है, बात है कि वो इतने बड़े मार्जिन से हारे हैं कि इट कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न। वो 98 रन से हारे, जहां केकेआर ने पहले बैटिंग की और फिर से सुनील नारायण ने जबरदस्त बैटिंग की। 39 बॉल्स पे 81, 7 छक्के और फिल सॉल्ट 14 बॉलों पे 32 रन। इन दोनों ने 4 ओवर में 60 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की और जब नारिन आउट हुए तो 12 ओवर में 140 रन थे। मैच वहीं काइंड ऑफ खत्म हो गया था। जब आप 12 के, मतलब सुनील नारिन अगर 10 ओवर तक बैटिंग करते हैं तो वो कॉन्टेस्ट किल कर देते हैं, और वही हुआ। बाद में किसी ने बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली एज सच, मगर सब ने, जो कहते हैं कि 26 बॉल्स 32, 8 बॉल 12 रसेल ने बनाए, रघुवंशी ने 26 बॉल 32 बनाया। रिंकू सिंह फिर से फ्लॉप हो गए, 11 बॉल 16। अब तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि रिंकू सिंह को शायद नहीं लेना सही है, क्योंकि रिंकू सिंह को अब प्रमोट भी किया गया है नंबर 4-5 पे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली फ्लॉप हो रहे हैं। श्रेयस अय्यर भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, लेकिन एंड में रमनदीप सिंह ने एक जबरदस्त कैमियो खेला, 6 बॉलों पे 25 रन। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर बाद में रिस्ट्रिक्ट हो गई है और 220 के नीचे रुक जाएगी, मगर रमनदीप सिंह की कैमियो से वो 235 तक पहुंच गई और ये ऑफ कोर्स एक हाई स्कोर है। आई नो कि इस आईपीएल में 260 भी चेज हुआ है, लेकिन वंस इट्स ओवर 220 इट्स अ टफ चेस। और बहुत कुछ डिपेंड करता था स्टोइनिस और केएल राहुल पे, मगर अनफॉर्चुनेटली स्टोइनिस, दोनों को स्टार्ट मिली। स्टोइनिस ने 21 बॉलों पे 36 बनाए और केएल राहुल ने 21 बॉलों पे 25 बनाए, मगर इन दोनों के डिसमिस होने के बाद निकोलस पूरन हो या दीपक हुडा हो, कोई नहीं चल पाए और बुरी तरीके से 137 पे ऑल आउट हो गई। अब ये क्विंटन डिकॉक क्यों नहीं खेल रहे हैं, इंजर्ड है या क्या है, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। केएल राहुल को सोचना पड़ेगा कि उनको टीम में कैसे डालें। हर्षित राणा ने फिर 3 विकेट लिए और एक साइलेंस का सिंबल दिया। कुछ लोग कह रहे हैं वर्ल्ड कप सिलेक्शन को लेके है, मगर ये गलत है। हर्षित राणा ने वो सिंबल इसलिए दिया है क्योंकि पिछली बार तेज बोलने के कारण उनको एक मैच की सस्पेंशन दी गई थी, तो इस मैच में वो साइलेंस दिखा के कह रहे थे कि मैं
साइलेंट सेलिब्रेशन करूंगा। तो प्लीज हर चीज को वर्ल्ड कप से मत जोड़ें। रसेल ने 2 विकेट लिए और मतलब वरुण चक्रवर्ती की कंटिन्यूअसली अच्छी फॉर्म चल रही है, फिर से 3 विकेट लिए। एक आध छक्के पड़े, उनको 3 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन अगर 3 विकेट ले लिए तो अपना काम कर दिया। सुनील नारायण हमेशा की तरह इकोनॉमिकल थे और मिचेल स्टार्क फिर से हमेशा की तरह रन पिट रहे थे। 2 ओवर में 21 रन। अब मिचेल स्टार्क, अब टाइम आ गया है सर, अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है, थोड़ा तो स्टेप अप कर लीजिए। खैर एनीवेज, ये संडे भी पिछले संडे की तरह वन साइडेड रहा, दोनों मैचेस बिल्कुल एक तरफा रहे। अब ये आईपीएल का लास्ट वीक है लीग स्टेजेस का, क्योंकि अब मतलब 2 वीक बाकी है, मगर ये वीक काइंड ऑफ सब कुछ डिसाइड कर लेगा कि कौन सी टीम अब रहेगी। मोर और लेस जैसा मैंने आपको बताया कि इस आईपीएल में 5-5 के ग्रुप ऑलरेडी बन गए हैं, टॉप 5 और बॉटम 5। तो अब लखनऊ, एसआरएच और सीएसके के बीच कंपटीशन है, जिसमें लखनऊ फिलहाल तो सबसे वीक लग रही है। अब देखना है कि सीएसके और एसआरएच को ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो क्वालिफायर के बाहर होते हैं या नहीं। आज एसआरएच का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वानखेड़े में मुंबई के साथ। अब ये देखना है कि मुंबई में इस बार कोई इंप्रूवमेंट दिखाती है मुंबई, या एसआरएच बाजी मार ले जाएंगे। अगर एसआरएच बाजी मार लेते हैं तो फिर लखनऊ और सीएसके के बीच में बहुत इंटेंस बैटल होगी बचे 2-3 मैचेस में। देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।